कैसे बच्चे पूरे क्षेत्रों में रोशन किया है और यहाँ के बच्चे जो है बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे गए हैं। प्रेस वार्ता के लिए आप लोगों का स्वागत है विद्यालय परिवार की तरफ से। बिना कठिनाई की कोई कार्य होता नहीं है। 14 जुलाई 1994 के दिन इस परिसर में पदार्पण हुआ, जहां जंगल जैसी स्थिति थी, पेड़ पौधे थे और यहाँ विद्यालय चलाना था। और विद्यालय कैसा चलाना है जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप हो, उस विचारधारा को प्रदान कर सके, बढ़ावा दे सके। इस दृष्टि से मैंने देश के महापुरुषों के विषय में जो पढ़ा था, पुस्तकों में जो सुना था, उसके अनुसार मैं अपने उठाने का प्रयास किया। पहले मैं अपने उठाला, उसके बाद वेद पुराणों के मंत्र बनाया गया, प्रातः स्मरण, भोजन मंत्र, गायत्री मंत्र, शांति पाठ इत्यादि के द्वारा अपने नन्हे मुन्ने भैया बहनों को बुलाकर पहले सत्र में हमको वर्ष भर जो क्रियाकलाप चला, मंत्रोच्चारण हुआ, गायत्री मंत्र होता था, लोग सड़क गुजरते थे, उनको देखते थे क्या हो रहा है, कैसे व्यक्ति आए हैं, जो अवस्था में 22-23 साल की उम्र है और इस रूप में यहाँ मंत्र जाप कर रहे हैं, क्या हो गया इनको। लेकिन मेरे साथ लगन थी, मेरी लगन थी, लगन से मैं काम करता रहा और विद्यालय पहले साल झोपड़ी में चलाया और निरंतर जो समर्पण का भाव है, मेरे जो निष्ठा थी, विद्यालय चलाना है। इस जगह पर मजाक में मेरा परिचय हो गया कि प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु मंदिर के हैं, तो मेरे मन में कई भाव था कि विद्यालय चलाना है और नाम रोशन करना है, कि लोग ये न कहें कि ये आए तो लोग विद्यालय चले गए और कहीं दिगे नहीं। जो ही बाधाएं आई मेरे भाव बंधुओं से साझा करता रहा और इस क्षेत्र के परम सहयोगी के रूप में मुन्ना बाबू प्रताप सिंह, जो तन मन धन से हमारे साथ लगे रहे और बाद में 2 वर्ष बाद हमारे कार्य को देख करके जिनकी भूख थी, वे लोग जैसे स्वर्गीय सुरेश सिंह जी, स्वर्गीय मदन मोहन सिंह जी, स्वर्गीय कृष्ण मोहन सिंह जी इत्यादि लोगों ने मेरे परिश्रम को देख करके और भूत को विद्यालय नाम से लिखने का बीड़ा उठाया और जमीन रजिस्ट्री हो गई। मेरा जोश दूना हो गया, जब अस्थायी काम होगा। पहले कहते थे यहाँ विद्यालय चलेगा जंगल में, तो हंसी करते थे और सबके प्रयास से जब एक कमरा मेरा पक्की बन गया तो लोगों को लगने लगा विद्यालय चलेगा और निरंतर धीरे धीरे परिवार बढ़ने लगा, नए नए 4 बंधु आने लगे और सभी के सहयोग से ये विद्यालय इस रूप में पहुंचा है। यहाँ आना पड़ता है तो न कम न बेसी, मतलब न कम न ज़्यादा इसमें फीस रहती है और गरीब लोग जो है इस विद्यालय में पढ़ा लेते हैं। तो आपका विचार कैसे है कि सब मैनेज करके अपने हिसाब से जो है आप रखते हैं कि यहाँ के गार्जियन, अभिभावक, पेरेंट्स जो है एफोर्ड कर सकते हैं? इस विषय में जो मेरा विचार है, जो हमारा सरस्वती शिशु मंदिर है, जिसको विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान पूरे देश में संचालित करते हैं, इसका एक मिशन है, उद्देश्य है हमको आदर्श नागरिक तैयार करना और सबको अवसर देना, भारतीय संस्कृति के अनुरूप अपना विचारधारा प्रस्तुत कर सके, अपने देवी देवताओं को समझ सके, हमारे आदर्श उनके विषय में जान सके। इस भाव का प्रचार प्रसार करने का नियत था, जिसको निष्ठ बना करके मैं चाहता हूँ कि समाज के सभी बच्चे मेरे वहाँ जावें और यह विद्यालय संपत्ति और नहीं है, यह विद्यालय विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए है। इस दृष्टि से हमको ये चिंता नहीं है कि पैसा बहुत बचे, बहुत बिल्डिंग बन जाए, केवल यह है कि मेरे विचारधारा का प्रचार प्रसार हो, लोग आदर्श को समझें, भैया बहन अपने माता पिता को, अपने बड़ों का आदर करें और ऐसा करते हैं तो हम लोग का परिश्रम सार्थक होगा। इस दृष्टि से हम लगे रहते हैं। अब आकर्षण मेरे वाणी में नहीं बल्कि मेरे कार्य में है। जो भी यहाँ आता है 1 साल 2 साल पढ़ा, किन्हीं कारणों से, यदि मेरी कड़ाई से या किसी कारणों से अगर यहाँ से वापस लौटता है तो निश्चय ही 2 साल बाद पुनः लौटेगा, यहाँ की अच्छाई उसको भा जाती है। तो मेरे वाणी में आकर्षण बल्कि मेरे कार्य में आकर्षण है, जिस कारण सबको लौटना पड़ता है और जाने के बाद जसगान करते हैं। एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ प्रधानाचार्य जी कि अभिभावक भी आपसे अट्रैक्टिव रहते हैं
कि कम से कम सरस्वती विद्या मंदिर के आचार्य भी दरवाजे पर डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, बच्चों को दुख सुख पूछते हैं, बच्चा क्या उसका कम पढ़ रहा है कि ज़्यादा पढ़ रहा है उसके बारे में। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं पेरेंट्स से? हमारी जो विद्या भारती है, जिसका उद्देश्य है समाज को संस्कारित करना, तो पहले बच्चा संस्कारित होता है, तो बच्चे के बाद हम परिवार में जाते हैं, उनके माता पिता यही बात करते हैं जो मैं देना चाहता हूँ। और मैं प्रयास करता हूँ कि बच्चों के माता पिता भी वो भी शिष्ट भाषा का प्रयोग करें, वो भी देवी देवताओं को समझें, आदर्श को समझें और बड़ों का आदर करें, अपने बच्चे के साथ ठीक से वार्ता करें। मैं उनको ही बताता हूँ, और जो मेरे वहाँ होता है प्रार्थना में उसका मैं बताता हूँ। यह कोई शिष्य मंत्र का मंत्र नहीं है, ये वेद का है, उपनिषद का है, भागवत गीता का है, वहाँ से नकल किया गया है, जिसका हम लोग उच्चारण करते हैं। उनको भी याद कर प्रयास करता हूँ कि अभी भोजन मंत्र करें, जानने की यह मंत्र कहाँ का है। तो जैसा बच्चे वैसे ही भावक मैं सबको ढालने का प्रयास किया, और इसका प्रभाव पड़ा क्षेत्र में। हर व्यक्ति इस बंदी से जुड़ा हुआ है और प्रत्यक्ष इस बंदी का गुणगान करता है। धन्यवाद नोहा जी में बात करने के लिए। एक आचार्य जी साइड में है, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ